गूगल के जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं गूगल डिस्कवर फीड में आपके ब्लॉग को लेके जाने के लिए, उन सब पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद भी ऐसा कुछ ट्रिक्स है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो 99% चांसेस है कि आपका ब्लॉग डेफिनेटली गूगल डिस्कवर फीड में जाएगा। और अगर एक बार आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर फीड में चला जाए तो इस तरह का ट्रैफिक जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करेंगे कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल डिस्कवर फीड में कैसे लाए। गूगल डिस्कवर में आने के लिए आपको ना गूगल के कुछ पैरामीटर्स है जिसको फॉलो करना होता है, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उन सभी पैरामीटर्स को फॉलो करने के बावजूद कभी कभी जो आपका पोस्ट गूगल डिस्कवर में नहीं आता है, या फिर आपको लगता है कि हमने उन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर लिया फिर भी जो मेरा पोस्ट क्यों नहीं आ रही है। बट अब देखेंगे ना, बहुत सारे नए वेबसाइट है, नए हैं, राइट, 2 महीने 1.5 महीने यहाँ पे काम कर रहा है और उनका पोस्ट जो गूगल डिस्कवर फीड में आ रहा है। आज हम कंप्लीट आपको एक बेसिक ओवरव्यू देंगे कि वो लोग क्या इस्तेमाल करता है ताकि उनकी जो गूगल पे जो डिस्कवर है उन फीड में जो उनका पोस्ट आ जाता है। भाई सिंपली देखिए, किसी भी ब्लॉगिंग पे या फिर इंटरनेट के मार्केटिंग में कुछ कुछ ट्रिक्स होता है ना जो अभी भी काम कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है। और ये जो गूगल डिस्कवर का ट्रिक्स की मैं आज बात करूंगा वो भी जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम उन सभी पैरामीटर्स को एक बार चेकआउट कर दे। देखिए, बोरिंग लगेगा आपको कि भाई फिर से वही अपने यहाँ पे पेज ओपन करके ना सभी चीज़ें समझा रहे हो, लेकिन आपको समझना होगा ना, आपको गूगल डिस्कवर का ट्रैफिक चाहिए तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको समझना होगा। एंटायर मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, वो आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा। देखिए, अभी हमें यहाँ पे गूगल सर्च सेंट्रल की ब्लॉग के अंदर गूगल डिस्कवर रिलेटेड हमने एक जो पोस्ट है या फिर पेज है उसको ओपन करके रखा हूँ जहाँ पे गूगल डिस्कवर के बारे में गाइडलाइन बताया गया है। देखिए, सबसे पहला कि गूगल डिस्कवर ना अलग है गूगल सर्च से। किस तरीके से अलग है? गूगल सर्च यहाँ पे उसके बारे में लिखा भी है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, द डिस्कवर टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच इंस्टेड ऑफ शोइंग रिजल्ट इन यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स टू ए क्वेरी, राइट। कि डिस्कवर जो है ना एक डिफरेंट अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ जो सर्च रिजल्ट है उसके तरह नहीं है डिस्कवर। सर्च रिजल्ट में क्या होता है कि आपने किसी क्वेरी टाइप करी और आपके सामने जो है आप रिजल्ट आया और उस केस में आपने अच्छे एसईओ तगड़ा एसईओ कर पाए तो आपका पोस्ट जो है नंबर 1 पेज पे या फिर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। तो उससे जो ट्रैफिक आपको मिलेगा वो ऑर्गेनिक गूगल सर्च से ट्रैफिक मिलेगा। तो गूगल डिस्कवर क्या है? आपके पर्सनलाइज फीड होता है गूगल डिस्कवर। मैं इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये मैं जो जिन सारे बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, राइट। ये कहना कि पर्सनलाइज फीड है। ये फीड क्या करता है? आपके ब्राउज़र पर जैसे आपने क्रोम यूज़ कर रहे हो ना, आपने जिस भी जीमेल आईडी से लॉगिन करके रखी हो या फिर विदाउट लॉगिन भी करो, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ना, वो ट्रैक कर लेता है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करते हो इंटरनेट या फिर गूगल को यूज़ करने के लिए। गूगल को यूज़ करके आप कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस में मैं जॉब के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी लेता हूँ क्योंकि मैं जॉब पोस्ट वेबसाइट चलाता हूँ। तो मेरे फीड में हमेशा कुछ ही वेबसाइट होता है जो हमेशा जो है मेरे फीड में डिस्कवर फीड में रहता है। और डिस्कवर फीड में 1 घंटे 2 घंटे के नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक भी जो डिस्कवर फीड में वो पोस्ट रहता है। तो आप सोच के देखो कि जिन पोस्ट जो है ना कम से कम 2-3 दिन डिस्कवर फीड में रह गया, मेरी तरह ऐसे लाखों स्टूडेंट, लाखों यूजर जो जॉब के बारे में सर्च करे तो उनको दिन भर में कितना लाखों में ट्रैफिक मिल रहा होगा, राइट। आज की इस कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझने के बाद शायद आपका भी पोस्ट जो है डिस्कवर फीड में आना शुरू हो जाए और आपको भी जो है पर डे का लाखों का ट्रैफिक मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक डिफरेंट अप्रोच है। मैंने पहले ही बताया कि एक पर्सनलाइज फीड है जो आप सर्च करते हो दिन भर, जो आप चीज़ें देखते रहते हो उसी के हिसाब से जो है उस वेबसाइट की पोस्ट को ना आपके सामने रख दिया जाता है गूगल डिस्कवर फीड में, राइट। अब आप बात करते हैं कि कौन सारे वेबसाइट की, इन सारे वेबसाइट का ही जो है क्यों आपके पास फीड आ रहा है, नया वेबसाइट या फिर दूसरे वेबसाइट का क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो गूगल डिस्कवर की पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। देखेंगे पर्टिकुलर कुछ गिनी चुनी वेबसाइट होता है जो आपके रिलेटेड ना आपको डिस्कवर फीड में हमेशा दिखता है, तो वो डेफिनेटली गूगल का जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करता है, कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल करता है। उसी के बारे में तो हम बात करेंगे आगे। भाई वीडियो के साथ बने रहना, बोरिंग फील होगा डेफिनेटली। अब देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए, गूगल डिस्कवर का कुछ सैंपल यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा मोबाइल का। यहाँ पे होता है पहले थंबनेल होता है, उसके बाद टाइटल होता है, थंबनेल होता है, टाइटल होता है। देखिए, यहाँ पे थंबनेल और टाइटल दोनों के अंदर ही जो है खेल छुपा हुआ रहता है गूगल डिस्कवर फीड में। उसके अलावा तो और एक ट्रिक्स है, मैं बताऊँगा आगे। भाई देखिए, थंबनेल क्या है? थंबनेल के अंदर मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
आप पढ़ सकते हो। इसी चीज़ के बारे में बताया गया। थंबनेल पे ना, जो आप थंबनेल बना रहे हो वो कंप्लीट साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा कुछ जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो होना नहीं चाहिए। खास करके आपका जो ब्लॉग का आपने वाटरमार्क लगा दिया आपकी वेबसाइट का .com.in जो भी हो लगा के, ये सब नहीं करना चाहिए। सिंपली आपका जो है ब्लॉग, जो आपका इमेज है वो सिंपल होना चाहिए और उसका डायमेंशन ना फुल होना चाहिए। कम से कम उसका विड्थ जो है 1200 पिक्सल होना ही चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे मैं भी जिनसे वेबसाइट को रन करता हूँ उसमें जो है ना 1200 पिक्सल्स का विड्थ मेरा हमेशा रहता है। ओके, तो क्योंकि हम डिस्कवर फीड से ट्रैफिक ग्रैब करते हैं भाई, उसका स्क्रीनशॉट मैंने शुरुआत में दिखाया हूँ, फिर भी दिखा रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये आपको करना है, जो आपका थंबनेल है वो क्लीन होना चाहिए। पर्टिकुलर उस टॉपिक को ना एक हिंट्स देना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी SBI बैंक का जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, तो हमने कहीं ना कहीं से जो SBI बैंक का एक इमेजेस आपको कलेक्ट करना होगा। देखना होगा कि वो इमेजेस जो कॉपीराइट फ्रेंडली ना हो, क्योंकि आपने किसी दूसरे इंटरनेट से इमेज उठा लिया, ऐसे जगह से इमेज उठा लिया जो आपको कॉपीराइट दे दिया, तो डिस्कवर फीड में आपने 1-2 बार जाने के बाद कॉपीराइट आपको मिलता है ना, तो गूगल आने वाले समय पर आपके पोस्ट को डिस्कवर फीड में नहीं सेंड करेंगे, राइट। तो इस केस में आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। इमेज कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल को चेकआउट करके इमेज एसईओ के बारे में आप वीडियोस देख सकते हो। अब आप देखिए डिस्कवर का जो इमेज है वो बन गया। अब आप टाइटल बनाना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं फॉर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे पास एक डिस्कवर फीड में मेरे को दिखाई दिया कि शाहरुख खान का कन्या अब नहीं रहे, ठीक है, और जो इमेजेस बनाया गया उसमें सब रो रहा है, शाहरुख खान रो रहा है, उसके घर वाले रो रहे हैं। तो भाई मैंने देखा कि क्या हुआ भाई, शाहरुख खान की जो कन्या है या फिर जो गर्ल है या फिर जो लड़की है उसका क्या हो गया। शायद मैंने उस पोस्ट को ओपन किया और ओपन करने के बाद मेरे को जो समझ में आया कि भाई ऐसा है कि शाहरुख खान का जो लड़की है वो विदेश जा रही है पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बारे में भाई इन्होंने ऐसा थंबनेल ऐसा और ये लगा दिया। बट यहाँ पे ये क्लिकबेट नहीं किया, ये अट्रैक्टिव बनाया। गूगल का कहना है कि आपका जो टाइटल है डिस्कवर फीड का वो अट्रैक्टिव होना चाहिए बट नॉट क्लिकबेट। क्लिकबेट और अट्रैक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है? क्लिकबेट ऐसा है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने टाइटल बनाया शाहरुख खान का कन्या जो है अब नहीं रहा, राइट, तो ये एक अट्रैक्टिव सा टाइटल है। लेकिन अगर वहीं पे उसको घुमा देता कि शाहरुख खान की कन्या कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो क्लिकबेट हो जाता, क्योंकि वो ऐसा वाकई में हुआ नहीं, बट आपने उसके बारे में ऐसा लोगों को इंडिकेट कर रहे हो कि ऐसा हो गया और उसके बाद लोगों ने क्लिक किया, राइट। गूगल का ये पता लग जाएगा कि आप क्लिकबेट कर रही हो या फिर अट्रैक्टिव सा हम टाइटल बना रही हो। तो ये सब दिमाग में सोच के आपको बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अभी योजना रिलेटेड मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो जब डिस्कवर फीड में चलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं ना उसमें टाइटल में, जैसे मान लीजिए कि रेशन कार्ड से अभी ना कुछ जो है घटा दिया गया है, कुछ अमाउंट सब जो रेशन है उसको घटा दिया गया, तो हम लोगों ने ऐसे टाइटल लिखता है कि रेशन कार्ड का ये बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। तो उसके बाद हमने क्या लिखा कि आपको मान लीजिए कि 5 किलो का गेहूं मिल रहा था वो अभी 2.5 किलो मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोस्ट बनाया था। लेकिन अगर हमने ये बताएंगे कि रेशन कार्ड का कोई बेनिफिट अभी नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है, रेशन कार्ड का इन सब बेनिफिट नहीं रहा, ऐसा नहीं कि रेशन कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं रहा, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग में सोच के आपको टाइटल बनाना होगा, या फिर आप अपने डिस्कवर फीड को एनालिसिस करते रहो कि लोगों ने किस तरीके से थंबनेल बना रहा है। ये हो गया टाइटल और थंबनेल का खेल। और भी एक चीज़ होता है यहाँ पे, जब थंबनेल की बात आ ही चुका है तो थंबनेल ना आपके पोस्ट के टॉप में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ, जिस कंप्यूटर को मैंने ऑलरेडी 1-2 बार आपके सामने फीचर कर चुका हूँ। ये साइट नया साइट है, 2-3 महीने की साइट है, डिस्कवर से अच्छा ट्रैफिक लेता है, मेरे फीड में तो हमेशा ही रहता है। देखिए सरकारी जॉब हेयर, ये जो साइट है मैंने आपको दिखाता हूँ, ये वाला पर्टिकुलर साइट, इसको मैंने क्लिक करके देखता हूँ। देखिए ये साइट का किसी भी पोस्ट को आप उठा लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला पोस्ट को उठा लेते हैं। आप देखिए इसका थंबनेल कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए ये टॉप में आ रहा है, राइट। आप किसी दूसरे पोस्ट भी उठा लीजिए, इसका भी थंबनेल कहाँ पे आ रहा है, ये टॉप में आ रहा है। थंबनेल भी आपको ना टॉप में प्लेस करना होगा, तब जाके आपको डिस्कवर फीड से जो है ट्रैफिक, मतलब आपका पोस्ट जो है डिस्कवर फीड में जाएगा। ये भी क्लियर लिखा हुआ है, जब आप डिस्कवर की ये पोस्ट को, पर्टिकुलर पोस्ट को रीड करेंगे, मैं इसका लिंक अगेन कह रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया गया है कि भाई आपका थंबनेल जो है वो पेज के टॉप में होना चाहिए। सबसे जितना नज़दीक हो सके आप उतना नज़दीक लगाओ, ताकि गूगल डिस्कवर फीड से जो आपका थंबनेल ग्रैब करके उसको डिस्कवर फीड में लेके जाएगा। अब कुछ कंटेंट होता है जो आपको डिस्कवर फीड में नहीं जाएगा, इस तरह का कंटेंट, उसके बारे में कंटेंट पॉलिसी का जो लिंक है वो भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
यहाँ पे देखिए कंटेंट पॉलिसी के अंदर मैंने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगा। तो इन सभी लिस्ट है जो आपको डिस्कवर फीड में कभी भी नहीं जाएगा अगर आपने इन सभी टॉपिक के ऊपर पोस्ट बनाते हो। नहीं तो आप वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था, बट आप देखेंगे ना कि इन सभी कंटेंट को आपने जो है कवर कर चुके हो। देखिए पहला कंटेंट क्या है कि डेंजरस कंटेंट आपको यूज़ नहीं करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैरेसिंग कंटेंट नहीं चाहिए, हेटफुल कंटेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं होना चाहिए, मेडिकल कंटेंट नहीं यूज़ कभी डिस्कवर फीड में नहीं जाएगा। सेक्सुअल मेडिकल कंटेंट होता है क्या है ना कि मान लीजिए आपने किसी को ट्रीटमेंट के बारे में बता रही कि ये ट्रीटमेंट है आपका, ये जो डिजीज़ है वो अच्छा सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल कंटेंट नहीं जाएगा, टेररिस्ट कंटेंट नहीं जाएगा, वायलेंस जो कंटेंट है वो नहीं जाएगा, वल्गर लैंग्वेज का कोई कंटेंट है वो नहीं जाएगा, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है जो आपको नहीं जाएगा। साथ खास करके प्रमोशन वाला कंटेंट वो भी डिस्कवर फीड में नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही जो आपका पोस्ट डिस्कवर फीड में जाएगा। सिंपली 3 चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना होगा, एक आपका थंबनेल, दूसरा जो आपका टाइटल, और तीसरा जो आपका कंटेंट का जो टाइप है, फिर जिस तरह का कंटेंट आप यूज़ करें। इसके अलावा इस पेज के थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी एरिया जो है ना, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आप जिस पोस्ट के बारे में लिख रही हो उसके नीचे क्लियर डेट होना चाहिए कि इस डेट में इस पोस्ट को पब्लिश किया गया है, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। उसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको पहले वाला जो लिंक है उसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ RSS फीड, कुछ हब पेजेस, कुछ इस तरह का। बट ये तो अभी आज के डेट में ना वर्डप्रेस अगर आपने यूज़ करे तो उस केस में जो आपने SEO प्लगइन यूज़ करे, फॉर एग्जाम्पल रैंक मैथ वगैरह, वो आपको पहले से ही बना के रखता है। आपके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि आपको इतना टेक्निकल चीज़ों के बारे में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो मेन जो चीज़ है कि आपका थंबनेल जो अच्छा फुल विड्थ में होना चाहिए, आपका टाइटल जो अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, थर्ड आप जो कंटेंट को कवर करिए वो कंटेंट जो है सही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। ट्रिक कौन सा है? देखिए जब भी अपने पोस्ट को पब्लिश करते हो तो उस केस में आप अगर कुछ रीच जो है उस पोस्ट के अंदर ला सकते हो ना, तो वो चांसेस बन जाता है 99% कि आपका पोस्ट डेफिनेटली जो गूगल डिस्कवर में आ जाए। जैसे मेरे केस में क्या होता है कि मैं यूज़ करता हूँ पुश नोटिफिकेशन का, जहाँ पे लाखों का सब्सक्राइबर है। मैंने नया पोस्ट पब्लिश किया और पुश नोटिफिकेशन में मैंने डाल दी, और पुश नोटिफिकेशन में मैंने जैसे डाल दिया भाई उसके अंदर ना अगर 1 लाख सब्सक्राइबर में से कम 200, 300 या फिर 500 क्लिक्स भी आ जाए, राइट, 200, 300 या 500, ज़्यादा नहीं, 200 से 250 क्लिक्स भी अगर आ जाए ना, तो वो डेफिनेटली डिस्कवर फीड में चला जाता है। दूसरा बात है कि अगर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है, जिस ग्रुप या फिर पेज ग्रुप या फिर चैनल जो भी है, वहाँ पर अगर आपने शेयर कर दी और वहाँ से कुछ ट्रैफिक इनको मिल गया, 200, 250, 300 का ट्रैफिक इनिशियली मिल गया, पोस्ट पब्लिश करने के आधा घंटे के अंदर अंदर जो आपको ये चीज़ें मिल गया, तो वो डेफिनेटली डिस्कवर फीड में चला जाता है। तीसरा है फेसबुक पेज, मतलब कि आपका कोई एंगेजिंग जो एरिया है वो अगर है, आपने नया पोस्ट पब्लिश किया, उसको आधा घंटे के अंदर अंदर जो है आपने 500-700 क्लिक्स ला दिया, तो वो डिस्कवर फीड में जाने की प्रोबेबिलिटी 99% बन जाता है। तो यहाँ पर बात आता है ना कि जो पोस्ट नोटिफिकेशन है वो भी कुछ डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोस्ट नोटिफिकेशन है जो आपको इंटरवल में सेंड करता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख मिलियन में सब्सक्राइबर है और आपने ऐसा पोस्ट नोटिफिकेशन सर्विस को इस्तेमाल कर रही हो जो आपकी पोस्ट नोटिफिकेशन को पूरा दिन भर सेंड करता रहेगा। ये चीज़ें ना, ये जो सेंडिंग स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने फ्री का यूज़ करे हो। तो उस केस में होगा क्या, पहले क्या करेगा, 100 सब्सक्राइबर तक जो आपके नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, उसके 5 मिनट के बाद जो फिर 100, उसके 5 मिनट के बाद फिर 100, क्योंकि उनके सर्वर पे ना, क्योंकि आपने फ्री का यूज़ कर तो उनका सर्वर इस्तेमाल हो रहा है, उनके सर्वर पे ज़्यादा लोड ना आ जाए, तो इसके लिए आपका जो ट्रैफिक है उसको सेंड करेगा पूरा दिन भर। जो नोटिफिकेशन जो आपने एक नोटिफिकेशन सुबह स्टार्ट करी थी या फिर जैसे आपने पोस्ट पब्लिश किए थे तो स्टार्ट किए थे, तो उस केस में वो पूरा दिन भर या फिर अगले दिन भी जो आपका उस पोस्ट का नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है, उस केस में नहीं आएगा भाई डिस्कवर फीड में, राइट। तो इसलिए मैं जिसको यूज़ करता हूँ, जैसे मान लीजिए लारा पोस्ट वगैरह, वो क्या करता है ना कि उसका स्पीड ना 1.5 मिलियन तक के पर मिनट का स्पीड हो सकता है। अगर आपके पास 1.5 मिलियन भी सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन भी सब्सक्राइबर है, तो 1-2 मिनट के अंदर जो है आपका पोस्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा और उससे क्लिक्स जनरेट हो जाएगा, तब चल के आपका पोस्ट जो है डिस्कवर फीड में आ जाएगा। तो लारा पोस्ट का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लारा पोस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है। लारा पोस्ट के थ्रू मैंने भी जब पोस्ट को सेंड करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो है डिस्कवर फीड में आ जाता है। अगेन आप देख सकते हो कि मेरा स्टैट्स यहाँ पे लाइव चल रहा है। ओके, आई होप कि ये सब चीज़ें जो है आपको जान के आश्चर्य हो रही है कि भाई ऐसे भी काम होता है, डेफिनेटली ऐसे भी काम होता है। पोस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मेरे को बहुत अच्छा ट्रैफिक देके चलता है, और जैसे आपका पोस्ट अगेन डिस्कवर फीड में जाएगा तो पोस्ट नोटिफिकेशन के पास फिर से जो है सब्सक्राइबर कलेक्ट होगा, तो आगे चल के जितने भी सारे नया पोस्ट लिखेंगे तो वो
प्रोबेबिलिटी बन ही जाता है कि आगे चल के वो डिस्कवर फीड में आ जाए। आई होप कि डिस्कवर फीड का ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में भरा पड़ा था, बहुत सारे डर आपके दिमाग में भरा पड़ा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा कुछ स्टेप को फॉलो करके आप अपने पोस्ट को डिस्कवर फीड में ला सकते हो। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहिए। ओके, बाय।